हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग विज्ञान विषय का वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2025 में 10वीं की फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, तभी तो आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचाएंगे। और आपको ये भी बता दें, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को ध्यान से याद करते चले जाना है अगर एग्जाम में आपको अच्छा अंक प्राप्त करना है। चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं 1 से 30 तक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न में जो है आपको 1 अंक मिलेगा। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिए और याद करते चलिए। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में करा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? शून्य होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋणात्मक। याद करते चलिए अगर एग्जाम में आप गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। देखिए, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरा नंबर प्रश्न में करा है उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ क्या कहलाता है? तो दो का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए अगर एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में करा है प्रकाश तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है। तीव्र प्रकाश में जो है पुतली की आकृति हो जाती है, तो कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, अभिक्रिया जो है ZnO प्लस सी, उसके बाद क्रिया करके क्या बनाया? Zn प्लस CO बनाया। किसका उपचयन हुआ? इसमें जो है किसका उपचयन हुआ? तो सी का उपचयन हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कहा है विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। जिससे विद्युत धारा प्राप्त होता है उस युक्ति को क्या कहते हैं? उस यंत्र को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, अमीटर कहते हैं, मीटर कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जनरेटर जो कहते हैं, चालू कर जनरेटर। चलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए आप लोग। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, तभी तो आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाएंगे दोस्तों। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा है अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है? V/U होता है। क्या होता है? V/U। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न में कहा है जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? या आपसे पूछ देता प्रश्न में कि जरा दृष्टि दोष को किस प्रकार से निवारण किया जाता है, तो याद रखिएगा द्विफोकसीय लेंस के द्वारा निवारण किया जाता है या उस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल हौला हौला प्रश्न पूछेगा आपको, एकदम आपको गर्दा मचा देना है, धुआं धुआं कर देना है। 8 नंबर प्रश्न में करा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है बच्चों वो होता है 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। अगर आपसे पूछ देता क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। अगर पूछ देता उदासीन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 के बराबर होता है। याद रखिएगा, तीनों को याद रखिएगा, तीनों में से एक का प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। बिल्कुल ये प्रश्न बार बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है और आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा CaO CaO Cl2 जो है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग
10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में जो है लेटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। इससे हौला प्रश्न क्या पूछेगा आपको, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा लेटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में कहा है विभवांतर का एसआई मात्रक है। विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है क्या? इस ऑप्शन दिया है वोल्ट, ओम, कूलम, अमीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, और ओम जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। किसका? प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछ देता प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, यहाँ पूछा है विभवांतर का एसआई मात्रक, तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा है अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल का जो जलीय विलयन है उसमें निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? तो H+ आयन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा है निम्न में से किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम है? कौन सा धातु है जिसका गलनांक जो है सबसे कम है? तो सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी तो बाकी सब्जेक्ट का वायरल प्रश्न पत्र लीजिएगा। और जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा तभी स्टेटस में लगाइएगा, रंगदार स्टेटस लगाइएगा आप लोग बिल्कुल। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा है एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह, एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरे हुए होते हैं? तो याद रखिएगा 5 सतहों से घिरे हुए होते हैं। कितने सतहों से घिरे हुए होते हैं? 5 सतहों से। यही याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रिज्म है, प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा हुआ रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को एकदम रंगदार वाला स्टेटस लगाना है। आप अच्छा तैयारी कीजिए, अच्छा अंक लाइए, तभी तो लगाइएगा रंगदार वाला और राजा जी वाला स्टेटस। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को कहते हैं। तो देखिए सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को धुआं धुआं करना है, सभी प्रश्नों को याद करते चले जाना है अगर आपको एग्जाम में गर्दा मचाना है। चलिए बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है ओजोन परत का क्षय करता है। ओजोन परत का जो क्षय है कौन करता है? तो याद रखिएगा CFC जो है ओजोन परत का क्षय करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में कहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है? तो 17 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कहा है नीले लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? किससे लाल हो जाता है? नीला जो लिटमस पेपर होता है वो किससे लाल हो जाता है? तो याद रखिएगा अम्ल से जो है लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। बहुत ही हौला प्रश्न है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग नहीं मानते हैं तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में, और आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा भी जाएगा 2025 का एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए। 20 नंबर प्रश्न में कहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहलाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो है निषेचित होता है किसमें? तो फिलोपियन की नलिकाओं में होता है। किसमें होता है? फिलोपियन की नलिकाओं में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो स्नेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
23 नंबर प्रश्न में कह रहा है किसमें मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। किसमें जो है मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है, तो याद रखिएगा हाइड्राइड में जो है मुकुलन विधि के द्वारा जनन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा है एड्स रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एड्स रोग जो है किसके कारण होता है, विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कहा है परागकोश में क्या पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा परागकण जो है परागकोश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा है एक स्त्री में कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। एक स्त्री में जो है कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो याद रखिएगा XX मिलता है, और पुरुष में क्या मिलता है, तो XY मिलता है। याद रखिएगा पुरुष में पूछे तो XY, स्त्री में पूछा है तो XX। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कहा है मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मानव में जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा गया है, तो सेरिब्रम को जो है बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है रुधिर के तरल भागों को क्या कहते हैं। रुधिर के तरल भागों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कहा है नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से बनता है। नर युग्म और मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है, तो याद रखिएगा युग्नज बनता है। ऑप्शन नंबर युग्मनज बनता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है। तो 30 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीथेन को जो है मुख्यतः जैव गैस का संगठक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये 30 प्रश्न था जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। आप अगर नहीं मानते तो पीछे का प्रश्न को आप देख सकते हैं, और आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से याद कर लीजिए अगर आप एग्जाम में गर्दा मचाना चाहते हैं। इसी तरह का आपको हम सोशल साइंस भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।